नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 5 ऐसे पैरामेडिकल के कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आप बोल सकते हैं, जिसको करने के बाद जो है ये फीडबैक जो बच्चे कर चुके हैं ये कोर्स, उनके द्वारा हमें मिली है कि सर आप आने वाले बच्चों को ज़रूर बताइएगा इन कोर्स के बारे में। तो वही 5 कोर्स बताने वाला हूँ, क्या कि ना तो इसमें सैलरी मिल रही है और ना ही जॉब वैकेंसी आ रही है। गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी तो आप लोग जानते हो कितनी आती है, मुट्ठी भर आती है। उसमें भी इन कोर्सों की संख्या बहुत ही कम रहती है, मिनिमम रहती है। ऊपर से प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट हॉस्पिटल में इन कोर्स वाले टेक्नीशियंस की डिमांड ही खत्म होते जा रही है। खत्म होते जा रही है, क्या जरूरत ही नहीं है ना? क्योंकि उतने ही पेमेंट दे करके एक टेक्नीशियन को अलग से रखे, फिर नर्सिंग स्टाफ को अलग से रखे, एक ही नर्सिंग स्टाफ से सारे काम करवा लेते हैं। और ये बेसिकली ये सब चीज तो सीखने पर बेस्ड है, ये जो अभी कोर्स आपको बताऊंगा आगे। चलिए बता ही दे रहे हैं, पिछले 5-6 साल से मैं क्लास करवा रहा हूँ आप लोगों के पैरामेडिकल के, चाहे बिहार हो या झारखंड के बच्चे हो। तो जो भी बच्चे मेरे कॉलेज चल गए हैं या कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनके द्वारा हमें ये फीडबैक मिली है। ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हैं तैयारी करना तो पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। हमारा 2025 के लिए नया बैच जो लॉन्च हो रही है वो 15 नवंबर से हो रही है, जिसमें कोर्स फैसिलिटीज क्या क्या है। डेली लाइव क्लास मिलने वाली है, वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज नोट्स प्लस जो भी पढ़ाया जाएगा वो नोट्स आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रत्येक सप्ताह में एक बार यानी रविवार रविवार टेस्ट होगी, है ना? इन सबों को पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स की फी जो है वो 999 रुपया है, बट अभी ऑफर में आपको केवल 699 रुपया मिल रहा है, जिसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करके सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे पेमेंट करनी है, किस ऐप पर क्लास होती है और डेमो कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं कि वो 5 ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आगे आप लोगों को उससे किस तरह से सतर्क रहनी है। ठीक है, पहला बात करते हैं हम एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की। ठीक है, एनेस्थेसिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। एनेस्थेसिया क्या होती हैं? किसी भी पेशेंट की जब सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, या फिर कोई ट्यूमर हो, फ्रैक्चर हो, तो वहाँ पर हम लोग एनेस्थेसिया का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए जो है अलग से टेक्नीशियन बुलाए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलग से टेक्नीशियन बनाए जाते हैं, जो कि एक लिमिट अमाउंट डोज में दिए जाते हैं। बट वो भी अगर सर्जन है तो उनके गाइडेंस में, या फिर ऑर्थोपेडिक मान लो कि हड्डी उड्डी वाला है तो उनके जो है आप बोल सकते हैं निगरानी में आप दे सकते हैं। तो बेसिकली वो डॉक्टर जो होते हैं वो तो खुद जानते हैं कितना डोज पड़ना चाहिए पेशेंट को। तो जो स्टाफ होते हैं, जैसे मान लो कि ओटी का हम बात करें, ऑपरेशन तो ओटी में ही होता है ना। अगर वहां पर मान लो कि कोई ओटी टेक्नीशियन है, तो ऐसा बेवकूफ तो नहीं है कि वो डोज नहीं बना सकता है कि 5 ml 10 ml का देना। डॉक्टर ने जैसा एडवाइस किया, उन्होंने 5 ml 10 ml का डोज जो भी चाहिए था, उन्होंने ओटी टेक्नीशियन ने बना करके डोज रख लिए, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि हाँ आप लगाइए, उन्होंने लगा दिए, बस कंप्लीट। अब ये बताओ, ओटी टेक्नीशियन रखेंगे ही किसी भी ऑपरेशन थिएटर में, 5 ओटी टेक्नीशियन या 4 ओटी टेक्नीशियन रखेंगे, फिर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो रहेंगे, और अलग से जो है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का जो है मंगाना इम्पॉसिबल होते जा रहा है। क्योंकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है इतना एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं पैसा, प्राइवेट वाले, है ना? ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि कम से कम स्टाफ के अंदर हम वो चीज मैनेज कर ले, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर है ही जो बताते हैं हमें कि कितना डोज देना है। तो क्यों ना हम, मेरे पास जो स्टाफ है उन्हीं से मैं काम करवा लूँ। इसीलिए पहला जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एनेस्थेसिया कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका जो है कंसर्न था कि सर आगे आने वाले बच्चे को ये कोर्स करने से पहले एक बार बता दीजिएगा। गवर्नमेंट जब भी जॉब आएगी आपको, तो अगर ओटी कोर्स की 500 स्टाफ की डिमांड होगी, तो आपको पता होनी चाहिए एनेस्थेसिया की वहां पर 10 से 15 डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि एक हॉस्पिटल में कितना चाहिए? एक चाहिए ना। और एक हॉस्पिटल में आपको पता है कि 5 ओटी चाहिए,
तो इस रेशियो से आती है। तो गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे ही बहुत कम आती है, और जब जब नेताजी का चुनाव होता है तब तब आती है। तो ऐसे ही 2 साल 4 साल लगा लो। और प्राइवेट में आपको अगर मैं भी मान लो कि ठीक है जरूरत भी पड़ा लग भी गया, तो मुश्किल से जो है 10 से 15 हजार मंथली आ जाता है। 10 से 15 हजार आपको मंथली मिल सकती है। तो इतना में अभी हमें नहीं लगता कि कोई अच्छे तरह से अपने लाइफ स्टाइल को जी पाएगा। तो ये कोर्स करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा, है ना। मैंने इनके जो डिमेरिट्स आ रहे हैं वो हमने बताया आपको। चलिए नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका ऑर्थोपेटिक्स। ठीक है, ऑर्थोपेटिक्स आप लोग एक कोर्स सुने होंगे, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस आई वाले डॉक्टर्स जो होते हैं उनके एज ए सपोर्टर उनको देखा गया, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गए ना, उसी तरह से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स जो होते हैं वो भी एंगल डिसाइड करते हैं, एंगल पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, आँख का विजन कितने डिस्टेंस वाला है वो फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो है डॉक्टर्स को बताते हैं। उसी में ऑर्थोपेटिक्स कर दिए, जो ये यहाँ पर देख रहे हैं नंबर्स दे दे करके पूछते हैं कि हाँ अब क्लियर दिख रहा है, अब ये तीसरा लाइन वाला दिख रहा है, चौथा लाइन वाला दिख रहा है। तो ये वाले एक नया डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इनकी कोई जरूरत थी ही नहीं, है ना, क्योंकि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस रखेंगे डॉक्टर जिसको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो, कि या ये रखेंगे। तो ये भी एक ऐसे कोर्स है जिसका फ्यूचर जो है अभी फिलहाल नहीं है उतनी अच्छी। ये कोर्स करने पर भी आपको 10 हजार से 12 हजार सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा की प्राइवेट में नहीं मिलने वाली है। गवर्नमेंट में वैकेंसी कितनी आती है वो आप कभी भी अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखिएगा, या नहीं तो पास्ट में जो पहले आ चुके वैकेंसी उनका भी निकाल के देखिएगा, आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, है ना। तो रही बात इनकी, ये भी हमने बता दिया डिमेरिट्स इनका भी। चलिए नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास है वो है आईसीयू टेक्नीशियन। ठीक है, पता नहीं क्यों इसे रिकमेंड किया, बट मैं इसे अच्छा कोर्स मानता हूँ। लेकिन देखिए उनका जो बात है वो भी आप सुनना चाहिए, जो कर चुके हैं उन्होंने जो बताया वो आई थिंक जो है सबसे बेटर चीज़ होता है। पहली बात, आईसीयू में गवर्नमेंट के हिसाब से आईसीयू टेक्नीशियन ही होना चाहिए। और आईसीयू टेक्नीशियन का क्या काम होगा, जो भी आपका वाइटल साइन मॉनिटर है वो क्या रीडिंग दे रहा है, डिक्रीज इंक्रीज सारा आउटपुट इनपुट वो बताएंगे। जो भी आईसीयू के, जैसे मैं भी आईसीयू में ही ज़्यादातर रहता हूँ, तो आईसीयू के जो भी जैसे कोई बीएससी वाले हो गए, बीएससी वाले उस समय अटेंड है तो एज ए जूनियर डॉक्टर के रूप में वो वहाँ पर काम करेंगे। तो उसे इन्फॉर्म करेंगे, ग्रोथ रिपोर्ट जो होंगे उन्हें सबमिट करेंगे कि हाँ सर पेशेंट में ये ग्रोथ दिख रही है, या डिक्लाइन ग्रोथ हो या अपलाइन ग्रोथ हो, वो बताएंगे कि हाँ पेशेंट में क्या इम्प्रूव हो रही है और क्या इम्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक, तो अब ये बताओ, ये आईसीयू टेक्नीशियन रखेंगे इस, और नर्सिंग भी रखना पड़ेगा चाहे जीएनएम हो। तो ये बताओ 10 हजार में जीएनएम रखना प्रिफेयर करेंगे, या फिर जो है जीएनएम ऑलराउंडर होते हैं, सारे चीज होते हैं, उन्हें सब चीज पता होता है, या फिर ये आईसीयू टेक्नीशियन, 5 आईसीयू टेक्नीशियन रखेंगे और 5 जो है नर्स रखेंगे, जीएनएम रखेंगे। ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सबको मिला मिला के रख लेते हैं, 3 जीएनएम रख लेते हैं, 2 ये रख लेते हैं कि चलो काम बन जाए। तो इस कोर्स को मेरे हिसाब से आप लोग को बैड लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, बट बच्चों का जो रिकमेंड आया था वो हमने बताया, और उनका कहना यही है कि इसका जो सैलरी होता है ना प्राइवेट में बहुत कम दे रहा है, 10 से 15 हजार दे रहा है, और 12-12 घंटा ड्यूटी करवा रहा है। ठीक है, 12-12 आवर ड्यूटी करवा रहे हैं और 10 से 15 हजार दे रहा है। तो ज़्यादातर उनका फोकस था कि इन कोर्स को स्पेशलिस्ट कोर्स करने के बाद भी हमें जो है जीएनएम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि जीएनएम को आप हर वार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। मान लो आईसीयू में ज़्यादा जीएनएम की काम है, आईसीयू में मूव करवा लो, फिर जो है अदर वार्ड में, डिलीवरी वार्ड में, या फिर जो मान लो दूसरे वार्ड में, जनरल वार्ड हो गया, कहीं पर भी उसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन आईसीयू टेक्नीशियन केवल आईसीयू के लिए रहेगा। तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि केवल हम एक काम के लिए क्यों मंगाएं, क्योंकि प्राइवेट वाले को चाहिए एक ऐसा बंदा जो मेरा सारा काम कर दे, है ना। तो इसलिए वो लोग आईसीयू टेक्नीशियन से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है जीएनएम को देते हैं। ठीक है, एज ए स्टाफ के रूप में। चलिए इसका भी हमने बेड आपको जो है बेड जो भी है वो बता दिए, आगे बढ़िए। डिमेरिट्स वैसे नहीं कह सकते आईसीयू टेक्नीशियन को, मेरे हिसाब से वो अच्छे कोर्स हैं, फ्यूचर उनका है, बट प्रेजेंट में डिमांड नहीं है, वो अलग बात है। अब आते हैं ऑर्थेटिक और प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन।
आप लोग जानते होंगे कि अभी जिनका भी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी अन्य वजह से पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, तो उसमें जो आप आर्टिफिशियल लगाते हो तो लगभग 90% तक मैच कर जाता है, आपको वैसे कि वैसा ही दिखता है। तो ये सब चीज़ें जो बनने लगी हैं, ये बनने लगी है आपके टेक्नीशियन के द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। फैक्ट्री में जो बनती है, कंपनी बनाती है, तो वहाँ पर उनको टेक्नीशियन रखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये कोर्स डेवलप की गई कि ये कोर्स अगर हम करवाते हैं तो उनको पता होगी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में कि ये कोर्स अगर करते हैं तो उनको बेटर पता होगी। बट मुझे नहीं लगता कि अभी इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, अभी जितना यूज होता है, आर्टिफिशियल हैंड लगता है या फिंगर्स लगते हैं या लेग लगते हैं, वो सभी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, अदर कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं ज़्यादातर। कुछ अपने इंडिया में भी बनते हैं, बाकी जितने भी वो अदर कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अभी फिलहाल इसकी कोई उतनी डिमांड नहीं है। और फैक्ट्री में आप लोग जानते हैं मजदूर को किस तरह से वो लोग लेते हैं, 4 इंजीनियर उन्होंने बैठा रखे हैं, बाकी 40 मजदूर ले लेंगे ताकि एक ही दिन में 500 बन जाए। अब टेक्नीशियन अगर 5 टेक्नीशियन रखते हैं तो सीधा मान लो कि गवर्नमेंट का जो पेमेंट है उसका 1/4 भी तो दोगे। इसलिए इस कोर्स की भी फिलहाल डिमांड नहीं है, आगे हो सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन, देखिए ये कोर्स मैं नहीं कहूँगा कि ये पेड कोर्स है, बट सजेशन में आया था तो मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। जब भी आपकी हार्ट की रीडिंग करनी होती है कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी निकलवाते हैं, है ना, जिसमें हमें रिदम पता चलता है, सारा चीज़ पता चलता है। तो ये हो गया कि जो भी बच्चे अगर मान लो ईसीजी करते हैं या बाहर अपना खोल लिए हैं तो 200-300 पर करके ईजी ले लेते हैं, ईसीजी लेते हैं 200-300 रुपया करके पर पेशेंट के हिसाब से, तो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। बट अगर देखिए कोई भी हॉस्पिटल में, तो वो सिंपल सा चीज़ होता है, एक मशीन होता है, उसमें आप ये 6 होता है, ये टोटल प्लेस कर दीजिए, ठीक है। और हाथ में पैर में चुट्टा जैसे होता है, आप लोग चुट्टा ही समझिए नॉर्मली, वो लगा देना होता है, बटन दबाइए, निकल गया। और जो सर्जन है वो अपना रीडिंग पढ़ लेते हैं, PQRS होता है सेगमेंट, ठीक है। वो पढ़ लेते हैं कि हाँ इसके बीच में कोई गैप है, अगर गैप ज़्यादा रहती है, नॉर्मल से ज़्यादा गैप रहती है, तो दैट मीन्स की डिजीज है, किसी तरह की जो है डिसफंक्शनल है। तो वो डॉक्टर रीड करते हैं, और ये काम कोई स्टाफ हुआ जो होता है ना वो भी कर देता है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं तो उस समय जो है अगर मान लो कि GNM दीदी लोग जो रहती है, ठीक है, उनको बोल दे वो भी कर देंगे आराम से, है ना। कुछ नहीं करना, बस ये लगा देना, आपको एक बटन दबा देना, मशीन से निकल जाएगा। तो प्राइवेट में तो ECG टेक्नीशियन रखते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में रखते ही नहीं। गवर्नमेंट में रखते हैं तो गवर्नमेंट में सैलरी तो ठीक ठाक है, 40 से 45 हज़ार आपका स्टार्टिंग करेगा, लेकिन वही है कि डिमांड बहुत कम है ना। मान लो एक हॉस्पिटल में कितना ECG टेक्नीशियन, एक, बहुत से बहुत 2, उससे ज़्यादा तो नहीं। इस वजह से इन कोर्स का भी रिकमेंडेशन आया, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ फिलहाल। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो ये 5 कोर्सेज आपके थे, बट मेरे हिसाब से ICU टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन का जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक है, ऐसा भी हम बुरा नहीं कर सकते। मान लो जो भी बच्चे रेडियोलॉजी करते हैं या एक्सरे टेक्नीशियन करते हैं, तो वो साइड से अपना 1 साल 2 साल के बाद ECG भी कर लीजिए और अपना सेल्फ ओपन कर दीजिए, और डॉक्टर सबसे कंसल्ट कर लीजिए कि ECG और एक्सरे के लिए मेरे पास भेजिए। फिर आप एक पेशेंट का दोनों चीज़ ही लिख देता है अक्सर डॉक्टर, ठीक ना। गैस भी किसी को बनता है तो बोलता चाहिए एक ECG करवा के लाइए, गैस से भी चेस्ट पेन होता है कभी कभी, है ना, तो उसमें भी बोल देगा जाइए ECG करा के लाइए, तो वहाँ पर आपको ठीक ठाक चलनी पड़ेगी, है ना। तो ये 5 कोर्सेज थे, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो रिकमेंडेशन आया है क्या वो सही है। जो भी अगर जो किए हुए स्टूडेंट हैं जो ये कोर्स कर चुके हैं तो वो ज़रूर कमेंट में अपना राय देंगे, ताकि मैं अगले वीडियो में उन चीज़ों को ले सकूं और बता सकूं। साथ ही जो भी बच्चे झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, ANM GNM या BSc नर्सिंग की, वो बाई वर्ल्ड के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी हो और वो कोर्स चूज करते समय इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।